दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो आप इसको जानने के बाद अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत तरीकों से जी सकते हो। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कार्य के आधार की उपस्थिति में किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रयास में समूची प्रगति असंभव है। यह तथ्य सार्वभौमिक है। आप अपने अवचेतन मन के कौशल को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार का ज्ञान आपको इसके सिद्धांत का है और जिस प्रकार आप एक विशेष धैर्य और परिणाम पाना चाहते हैं, उसके अनुपात में आप इसकी शक्तियों का अभ्यास करके सटीक परिणाम पा सकते हैं। यदि आप जैसे दोस्तों, आपको एक उदाहरण के थ्रू इस चीज को समझिए। यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे जिसमें उनका अनुपात 2 और 1 का हो, तो परिणाम में पानी बनेगा। इस तथ्य से आप परिचित हैं कि एक अणु हाइड्रोजन और एक अणु कार्बन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जो एक जहरीली गैस है। लेकिन यदि आप इसमें एक अणु ऑक्सीजन का जोड़ दें तो आपको कार्बन हाइड्रोक्साइड एक हानि रहित गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार विशाल रासायनिक यौगिकों में क्रियाएं होती हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित का सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांत से अलग है। एक सामान्यतः स्वीकृति सिद्धांत को लें। जल अपना स्तर स्वयं ढूंढता है। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है जो हर जगह के जल पर समान रूप से लागू होता है। एक अन्य सिद्धांत को लें। पदार्थ गर्म करने पर फैलता है। यह कहीं भी, किसी भी समय एवं हर परिस्थिति में सत्य है। आप एक स्टील के टुकड़े को गर्म करें, यह फैलेगा, चाहे वह स्टील चीन, इंग्लैंड अथवा अमेरिका, जापान, जर्मनी, भारत का हो। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि पदार्थ गर्म किए जाने पर फैलता है, चाहे यह किसी भी देश का हो। यह भी एक विश्वव्यापी सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन से जिस चीज की छाप छोड़ते हैं, वह अंतरिक्ष के पटल पर एक उपस्थिति, अनुभव और एक घटना की तरह दिखती है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है क्योंकि आप अवचेतन मन एक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत से मेरा तात्पर्य है कि जिस प्रकार ये चीजें काम करती है। उदाहरण के तौर पे विद्युत का सिद्धांत है कि उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर कार्य करता है। जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं तब इसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत आविष्कार और खोजों को आगे ला सकते हैं। ये सब मानवता को अनगिनत तरीकों से आशीर्वाद देते हैं। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए यह विश्वास क्या है और क्या वो कैसे यह काम करता है। बाइबल इसे सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीकों से बताती है। मैं सच में तुम्हें कहता हूँ, जो कोई व्यक्ति भी इस पहाड़ को यह कहता है, जाओ, अपने को समुद्र में फेंक दो, और अपने हृदय में वह किंचित भी शंकित नहीं है, बल्कि उसका दृढ़ विश्वास है कि वह जो कुछ कहेगा वैसा ही होगा। मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका तात्पर्य
है कि जिस प्रकार आपका मन काम करता है उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां और क्रियाएं अवचेतन मन की प्रतिक्रियाओं के स्वरूप हैं। याद रखें, यह वस्तु नहीं है जिस पर आपका विश्वास है, वरन यह आपके मन पर आपका विश्वास है जिसकी वजह से परिणाम मिलता है। झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों और मानव जाति की आशंकाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। शाश्वत सत्य और जीवन के सत्य पर विश्वास करना आरंभ करें, जो कभी नहीं बदलते। तभी आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति को अवचेतन मन के सिद्धांतों को लागू करता है, वह अपने और दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना कर सकेगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार मिलेगा। विचार एक क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रत्युत्तर है, जिसका संबंध आपके विचार की प्रकृति से है। आपके मन को समरस, स्वस्थ, शांत और शुभचिंतक की तरह व्यस्त रखें, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। और आपको पता होनी चाहिए कि आपके मन के दो रूप हैं। आपके पास केवल एक मन है, परंतु आपके मन के पास दो स्पष्ट विशेषताएं हैं। आज इन दोनों के बीच की विभाजन रेखा के बारे में सभी लोग को भली भांति जानकारी है। आपके मन के दो कार्ड एकदम विपरीत हैं, हर एक अलग और विशिष्ट गुण और शक्ति वाले हैं। आपके मन के इन दो विशिष्ट गुणों और कार्यों की विभिन्नता को पहचानने के लिए इसका नामकरण किया गया है। वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, चेतन और अवचेतन मन, जागृत एवं सुप्त मन, सहती स्वयं एवं गहरा स्वयं, स्वैच्छिक अथवा अस्वैच्छिक, पुरुष एवं स्त्री। इस प्रकार कई शब्दों अथवा नाम आपके चेतन और अवचेतन शब्द भी मिलेंगे। इसका उपयोग भी मन के दो प्रकार की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए किया गया है। चेतन एवं अवचेतन मन क्या है, चलिए जानते हैं इसको। मन के इस दोनों कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है आपके मन को एक बगिया की तरह देखना। आप एक माली हैं और आप विचार रूपी बीजों की दो को दिन भर अपनी आदत के अनुसार बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन को बोते उगाते हैं, उसी तरह का फल आपको अपने शरीर के वातावरण में मिलेगा। अब आप शांति, प्रसन्नता, सही कार्य, अच्छा संकल्प और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें। शांति और इच्छा के साथ इस गुणों के बारे में सोचिए और अपने चेतन, विवेकशील मन में पूर्ण रूप से स्वीकार करें। इस विचार रूपी अद्भुत बीजों को अपने मन के बाग में उगाना जारी रखें। तब आपको एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। आपका अवचेतन मन भूमि से जुड़ेगा, जो सभी प्रकार के बीजों को उगाएगा, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। क्या लोग कांटे वाले अंगूर अथवा कटीले अंजीर एकत्रित करते हैं? इस प्रकार हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। इसी वजह से यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपनी इच्छानुसार ही परिस्थितियां आगे बने।
जब आपका मन सही ढंग से सोचता है तब आप सत्य को समझते हैं। जब आपके मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम और शांतिपूर्ण होते हैं तब आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्य शक्तियाँ अनुक्रिया देती है और सुरीली सुगम परिस्थितियाँ वही सही वातावरण और सर्वोत्तम परिणाम देती है। जब आप अपनी विचार क्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं तब आप अपनी अवचेतन शक्तियों का किसी भी कठिनाई में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्द में, वास्तव में आप जानबूझकर अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग कर रहे होते हैं। जो भी चीज को परिचालित करता है, जहाँ कभी भी आप रहते हैं, अपने चारों ओर देखने पर पाएंगे कि मानव जाति का विशाल बहुमत प्रभुत्व शक्तियों को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में ही गहरी रुचि रखता है। याद रखें, यह अंदर की दुनिया ही है, यानी आपके विचार, भावनाएं और कल्पनाएं आपको अपनी दुनिया से दूर करते हैं। इस प्रकार वह रचना आपके ही शक्ति और सब कुछ जिसे आप अपनी दुनिया में देखते हैं। इसको जाने या अनजाने में आपके मन की आंतरिक दुनिया का निर्माण किया है। आपके चेतन एवं अवचेतन मन के बीच होने वाले परस्पर आदान प्रदान का ज्ञान आपको अपना पूरा जीवन बदलने योग्य बना देगा। अपनी बाह्य परिस्थिति को बदलने के लिए आपको कारण बदलना होगा। ज़्यादातर लोग स्थिति और परिस्थिति को उसके साथ काम करके बदलते हैं। किसी भी कला, भ्रम, कमी और सीमाओं को हटाने के लिए आपको कारण को हटाना होगा और कारण ही एक रास्ता है जिससे आप चेतन मन का उपयोग में लाते हैं। दूसरे शब्द में, जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं और जिसकी तस्वीर आपके मन में बन रहे हैं वह चेतन मन की वजह से है। आप अनंत समृद्धि के असीमित गहराई वाले समुद्र में रह रहे हैं। आपका अवचेतन आपके विचारों के लिए बहुत संवेदनशील है। आपके विचार एवं साँचा या ढांचा बनाते हैं जिससे होकर अवचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जाएं बहती हैं। मन के नियमों का व्यवहारिक उपयोग करके गरीबी की जगह वैभव, अंधविश्वास और अज्ञानता की जगह बुद्धि, दर्द की जगह शांति, दुख की जगह सुख, अंधेरे की जगह उजाला, कलह की जगह सद्भाव, डर की जगह विश्वास और आत्मविश्वास, हार की जगह जीत और औसत नियम के द्वारा आज़ादी का अनुभव कराएगा। निश्चित रूप से यह एक मानसिक, भावनात्मक और सांसारिक सुख की सृष्टि से ज़्यादा सुंदर आशीर्वाद है। अधिकतर महान वैज्ञानिक, कलाकार, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों में चेतन और अवचेतन की कार्यशैली की गहरी जानकारी और समझ होती है। एक बार की बात है, कैरुसो महान ऑपरेशन गायक को मंच पर गाने से डर लगा। उसने बताया कि अधिक डर की वजह से उसके गले की पेशियां जम गई, चेहरे से पसीने बहने लगा। वो बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा, वो मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। वह स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच वो जोर जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है।
उसने छोटे मैं से कहा, यहाँ से जाओ, बड़ा मैं मेरे द्वारा गाना चाहता है। उसका बड़े मैं से तात्पर्य था उसके अवचेतन मन की अनंत शक्तियाँ और ज्ञान, और वह जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ, बड़ा मैं आन अब गाने जा रहा है। उसके अवचेतन मन में उसके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकाला, उधर से निकाल कर उत्तर दिया, और तुम जब उसका मन पुकारा गया, वह स्टेज पर गया। उसने गौरवशाली और राजसी अंदाज में गाकर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। जाहिर है कैरुसो के मन की दोनों अवस्थाएं, चेतन अथवा तर्क संगत और अवचेतन अथवा तर्कहीन का ज्ञान हो गया था। उसका अवचेतन प्रतिक्रिया देने वाला है और आपके विचार की प्रकृति पर प्रतिक्रिया देता है। जब आपका चेतन मन यानी छोटा मैं डरा हुआ, चिंतित और परेशान था, तब नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन पर बड़ा मैं में पर्दा हुई और बाहर निकली, और चेतन मन को देखने से आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों। मैं हलचल हुई और निस्तेही आकांक्षा और हताश से भर गए। जब ऐसा होता है तब सकारात्मक और ठोस अधिकार के साथ अपने मन के अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस तरह से आज्ञा दे, हिलो मत, चुप हो जाओ, यहाँ मेरा नियंत्रण है, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। यह देखना बहुत दिलचस्प और आकर्षण अट्रैक्शन है कि जैसे आप अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अचल अंदर चल रही तर्कहीन हलचलों से बात करके अपने मन में चुप्पी, सद्भाव और शांति ला सकते हैं। अब चेतन चेतन मन के अधीन है और इसी कारण से अवचेतन तथा आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब चेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इसमें दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपने आप को। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं कि जीवन में खूब सारा धन कमाएं, अच्छे आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। आपको दिन रात पॉजिटिव थिंक करना होगा। उस पर आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते करते सारी चीज़ें आ जाएगी। इससे आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें सौरभ ट्रेंड चैनल को। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।